सो हियर वी हैव, तो यहाँ हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल कहता है कि द एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ अ टिफ़िन बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिफ़िन बॉक्स है, तो इसका जो बॉटम है इसका एरिया हमको दिया है 0.25 मीटर स्क्वायर, और हमको दिया है कि वेट इस टिफ़िन बॉक्स का वेट क्या होता है mg, और वेट ही क्या होता है परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे, ठीक है। और हमको बोला है कि कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द शेल्फ। तो ये अगर शेल्फ है तो ये बॉक्स ने इस शेल्फ पे कितना प्रेशर डाल रहा है, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी सवाल है। हमारे पास यहाँ पे एरिया दिया है, एरिया गिवन है 0.25 मीटर स्क्वायर, वेट भी दिया है। यहाँ पे वेट को हम कैसा ट्रीट करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि यहाँ पे देखो ये है एरिया और ये नीचे एक्ट हो रहा है वेट, है ना। तो यहाँ पे वेट कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एरिया को, तो यही हमारा परपेंडिकुलर फोर्स है। और यहाँ पे हमको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का सीधा फॉर्मूला लगा लिया, फोर्स बाय एरिया। फिर यहाँ पे हमने किया 50 न्यूटन बाय 0.25 मीटर स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये है वैल्यू प्रेशर की। तो यहाँ हमारे पास है दूसरा एग्जाम्पल। तो ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयन इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and the density of iron is 7.85 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ हमें क्या ढूंढना है, रिलेटिव डेंसिटी ढूंढनी है, सिर्फ डेंसिटी नहीं। रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे ढूंढते हैं कि उस जो सब्सटेंस दिया है उसकी डेंसिटी इन रिलेशन विथ वाटर, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो कुछ नहीं, हमारे पास डेंसिटी ऑफ आयन दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर तो यूनिवर्सल है, वो होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ पे हमको जब रिलेटिव डेंसिटी ढूंढनी है तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस जो कुछ भी दिया है वो, यहाँ पे हमारे पास आयन है तो हमने आयन लिख लिया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ आयन विथ रिलेशन टू वाटर, कि वाटर के कंपैरिजन में आयन की डेंसिटी कितनी है व्हेन कंपेयर टू वाटर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो फिर हमने वैल्यूज डाल दी और जब कैलकुलेट करोगे तो इतने हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 7.85। अब यहाँ पे हम कोई यूनिट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी एक रेशो होता है, रेशो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज। तो क्या हो जाएगा, जो यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएंगी, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो अब हमारे पास है तीसरा एग्जाम्पल। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द टिप ऑफ अ स्क्रू इज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वेट इज, सो हियर वी हैव द एरिया ऑफ द टिप ऑफ अ स्क्रू इज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट हमको मिलीमीटर स्क्वायर में दी है, ठीक है। एंड इट्स वेट इज 0.5 न्यूटन, यहाँ पे वेट mg क्या होता है, वेट होता है, तो यहाँ पे वेट की जगह मैंने लिखा mg और उसकी वैल्यू हमको दी है 0.5 न्यूटन, ठीक है। आगे कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। अभी यहाँ पे एक और कंडीशन दी है कि जो प्रेशर है हमारा वो किस में चाहिए, पास्कल में चाहिए। जनरली हम कैसे निकालते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, अभी हमको क्या में निकालना है, पास्कल में निकालना है। एक्सर्टेड बाय द स्क्रू ऑन द वुडन प्लैंक, तो ये हो गया हमारा वुडन प्लैंक, ठीक है। और हमको निकालना है प्रेशर कितना एक्सर्ट किया है इस टिप ऑफ स्क्रू ने, ठीक है। ये हमारा स्क्रू हो गया इसकी टिप ने। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे हमको एरिया दिया है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको मिलीमीटर में दिया है तो पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। सो 1 मीटर
इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मिलीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, मीटर स्क्वायर में, और ये जो वैल्यू दी थी ये 0.5 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास वेट है mg, जो पहले ही न्यूटन में दिया है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एरिया को कन्वर्ट करना था, ठीक है, वरना आंसर रॉन्ग आ जाता। तो 0.5 न्यूटन इज द वेट गिवन। फिर हमको निकालना है प्रेशर, किसमें, पास्कल में। ठीक है, पास्कल में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ज़्यादा फर्क नहीं है, वैसे कुछ भी फर्क नहीं है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, दैट्स इट। सिर्फ नाम बदल दिया है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल मैं इधर लिख रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ एरिया को कन्वर्ट करना था। फिर यहाँ पे वैल्यू रख देना, वेट बाय एरिया, ये ए होता है एरिया। फिर जब वैल्यूज पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको पता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। यहाँ तक अगर आके तुम आंसर छोड़ दोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे तो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पास्कल में आंसर चाहिए। सो हियर वी हैव आवर 4th एग्जाम्पल। तो ये 4th एग्जाम्पल क्या कहता है, मास ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मेटल इज 10 kg। तो यहाँ पे हमको मास देखे रखा है, ठीक है, जो है 10 kg एंड इट्स डायमेंशंस मतलब यहाँ आपकी मेजरमेंट दी है, प्रत्येक हर एक साइड की मेजरमेंट दी है यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ दी है हमको 50 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर दी है, जो ब्रेथ दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर। ये वाला इट्स अ क्यूब, राइट। तो इसमें हमको 3 डायमेंशंस दिए रहेंगे, एक लेंथ, एक ब्रेथ और दूसरा हाइट। हाइट यहाँ पे हमको दी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देना, सारी जो मेजरमेंट्स है वो सेंटीमीटर में दी है, हमको उन्हें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ द मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द फॉलोइंग सरफेस on the table, find out on which of the surface ABCD, CDEF and BCFG will the pressure exerted on the table be maximum। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो क्यूब है, अगर हमने इसको टेबल पे ऐसे रखा कि जो नीचे का सरफेस है, जो AHGB जो नीचे का सरफेस है वो पहले टेबल पे आएगा, या फिर ADCB ये सरफेस भी टेबल पे आ सकता है ना, या फिर ये वाला सरफेस भी टेबल पे आ सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें 3 सरफेसेस दिए हैं और कह रहे हैं कि बारी बारी से अगर हम उन्हें टेबल के सरफेस पे रखें तो वो एक सरफेस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया है सरफेस ABCD, मतलब A, B, C और D, ये C है। तो ये वाला सरफेस अगर हम टेबल के टॉप पे रखें तो कितना प्रेशर आएगा। तो इसका पहले हम एरिया निकाल लें। यहाँ पे मैंने सारे मेजरमेंट्स कन्वर्ट कर लिए, तो सारे सेंटीमीटर में थे, मैंने उन्हें मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो फॉर दिस सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, AB इंटू CB ले सकते हैं हम इसे। तो हमारे पास वैल्यूज क्या है, 0.5 इंटू 0.2 है ना, लेंथ और हाइट की वैल्यू। तो हमें कितना एरिया आएगा, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो अभी हमें मीटर स्क्वायर में मिला। अभी डायरेक्टली हम अगर फॉर्मूला में डाल दें तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर, P मतलब प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे हमने निकाला है mg, क्योंकि हमें मास गिवन था 10 किलोग्राम और g की वैल्यू यूनिवर्सल होती है, वो सेम होती है ऑलमोस्ट हर जगह। तो हमने यहाँ पे ले लिया 9.8। इसके जगह अगर हम g एज अ वेरिएबल भी डाल देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे हमको ABCD के लिए जो प्रेशर की वैल्यू आई है 98 पास्कल। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर में था, ये न्यूटन में आया। ठीक है,
तो हमने पिछले ही एग्जाम्पल में देखा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और पास्कल में कोई भी फ़र्क नहीं होता। ठीक है, फिर हमने ढूंढा CDEF के लिए, मतलब कौन सा CDEF, ये वाला सरफेस अगर हम ऐसे टेबल पे रखें तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम किया, पहले एरिया निकाल ली, यहाँ कन्वर्टेड वैल्यूज़ में से यहाँ की इसकी एरिया क्या हो जाएंगी DCEF की, एक तो DC इंटू FC है ना, दिस लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएंगी, जो कि हमारे पास है 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे डाला तो हमें वैल्यू आई 0.05 मीटर स्क्वायर, ये एरिया की वैल्यू है। फिर इसको हम जब प्रेशर के इसमें डाल देंगे इक्वेशन में तो हमें प्रेशर की वैल्यू भी मिल जाएंगी, जो है 1960 पास्कल, जो इससे काफ़ी बड़ी है। ये आप देख रहे हैं सिर्फ 98 पास्कल है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी है कौन से सरफेस के लिए, BCFG, मतलब ये वाले सरफेस के लिए हमें निकालनी है प्रेशर की वैल्यू। तो इसके लिए भी सेम करेंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक तो ये हाइट इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो ये हाइट इंटू ब्रेथ। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको एरिया की वैल्यू आ जाएंगी, उसको पास्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें मिल जाएंगी वैल्यू। ठीक है, तो हमें ABCD के लिए मिली थी 98 पास्कल और CDEF के लिए 1960 पास्कल। अब आप देख रहे हो कि जो BCFG के लिए जो वैल्यू मिली है हमें 4900 पास्कल, वो इन दो वैल्यूज से काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द सरफेस ABCD, CDEF एंड BCFG will the pressure exerted on the table be maximum। ठीक है, तो आंसर हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया है कि जो BCFG है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था, ट्रिक सिर्फ यहाँ थी कि हमें जो एरिया है वो उस सरफेस का लेना था जो टेबल के कांटेक्ट में हो। अगर ये टेबल हो तो अभी कांटेक्ट, तो जो सरफेस कांटेक्ट में है उसका हमें एरिया दिया था। सबसे पहले बोला था कि ABCD कांटेक्ट में रखो टेबल के, फिर बोला था कि CDEF कांटेक्ट में रखो और फिर बोला था कि BCFG टेबल के कांटेक्ट में रखो। ठीक है, तो प्रेशर हम कौन से एरिया के लिए निकालते हैं, जो कांटेक्ट में हो सरफेस के। ठीक है, और यहाँ हमने सारी वैल्यूज़ पास्कल में निकाली, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए निकाली। क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं था कि पास्कल में निकालो, सिर्फ हमने अपने कन्वीनियंस के लिए निकाला। तो अभी हमारे पास है ये 5th एग्जाम्पल, और ये 5th एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ मार्बल टाइल वेज 100 ग्राम इन एयर। तो इस मार्बल टाइल का एयर में कितना वेट है वो दिया है। इफ़ इट्स डेंसिटी इज 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, CC मतलब क्या होता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, CC मतलब सेंटीमीटर क्यूब। What will be its weight in water? तो हमें वाटर में उसका वेट पूछा है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, वेट इन एयर 100 ग्राम, डेंसिटी हमारे पास गिवन है जो है 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो दोनों यूनिट्स सिमिलर है ना, ये ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि व्हेन द पीस इज डिप्ड इन वाटर, वाटर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पीस दैट इज 40 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी डिस्प्लेस्ड, है ना। जब हम 40 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम का टाइल जब वाटर में डालेंगे तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर निकलेगा, है ना, बाहर उछल के आएगा।
तो 40 क्यूबिक सेंटीमीटर का ही वॉल्यूम वाटर का बाहर निकल के आएगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा कि जो लॉस है इस टाइल के पीस के मास का, इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है। तो जितना डिस्प्लेस्ड वाटर का जितना वेट था उतना ही क्या हो जाएगा, लॉस इन द वेट ऑफ द टाइल, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी वाटर की हम क्या लेते हैं जनरली, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो 1 लेते हैं, और अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं तो क्या लेंगे, 1000 लेंगे, ये याद रखना। और मास का फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से भी आप उसको डिराइव कर सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ से हमारे पास मास आ जाएगा 40 ग्राम, तो फिर वेट ऑफ टाइल इन वाटर क्या हो जाएगा, इतना मास वो टाइल का हमने गवा दिया, ठीक है। दिस मच इज द लॉस इन द वेट, ठीक है। तो फिर एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, ये जो एयर में था 100 ग्राम, और जो हमारा चला गया, है ना, हमारा 40 ग्राम चला गया था, तो फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60 ग्राम, ठीक है।